जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। इस वक्त मैं आपके सामने एक नई मुहिम स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। आपका सपोर्ट चाहिए, उसके लिए मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के लेके आया करूंगा सुबह सुबह। आज थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन डेली सुबह आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपको मिल जाया करेंगे। बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज मेरी शुरुआत है। आज मैं फर्स्ट एपिसोड से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा प्रथम एपिसोड है। 18 दिसंबर से इसकी शुरुआत की जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बोर्ड के थ्रू आपको समझाता हूँ क्या है, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो करंट अफेयर के हर जगह क्वेश्चन आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की या कोई सिविल सेक्टर में जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। और जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, वही मैंने सम्मिलित किया है। मैंने बाकी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित नहीं किया है दोस्तों। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, चलते हैं बोर्ड पे। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इसी तरीक़ा से प्यार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एपिसोड फर्स्ट 18 दिसंबर करंट अफेयर। हम पहली बात करते हैं कि हाल ही में कौन प्रथम महिला के रूप में ये यूनिड्रॉइट की सदस्य चुनी गई है। प्रथम महिला के रूप में यूनिड्रॉइट। पहली बात तो इसमें को यूनिड्रॉइट होता क्या है। यूनिड्रॉइट होता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आपके यूनिफिकेशन प्राइवेट लॉ, फॉर द यूनिफिकेशन प्राइवेट लॉ का एक इंस्टीट्यूट है जिसमें प्राइवेट लॉ होते हैं इंटरनेशनल लेवल के। उनके सभी का क्या किया जाता है, उसमें शोध किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है। तो उसके रूप में भारत की तरफ से जो चुनी गई हैं वो है आपकी उमा शेखर। वो है आपकी उमा शेखर। भारत के रूप से उमा शेखर जी को चुना गया। अब उमा शेखर जी कौन है? ये भारत में आपके एक्सटर्नल जो अफेयर है आपका, यानी जो आपकी विदेश वो है एक्सटर्नल अफेयर में, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर में ये एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में हैं। एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में ये ऑलरेडी काम कर रही हैं, लेकिन अभी इनको यूनिड्रॉइट के रूप में चुना गया है। भारत की तरफ से ये प्रतिनिधित्व करेंगे वहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन की बात करें हम, PFRDA बोर्ड का अंशकालीन सदस्य किसे चुना गया है। PFRDA पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लो। PFRDA का मतलब होता है आपका, पहले मैं इसका वो आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है परम सेन। किसको चुना गया है? परम सेन को इसका चुना गया है PFRDA। अब ये समझो PFRDA होता क्या है। PFRDA जो होता है वो होता है आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, DA जिसको बोलते हैं। तो इसका अंशकालीन सदस्य चुना गया है किसको? परम सेन को। आप समझ गए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का अंशकालीन सदस्य परम सेन को चुना गया है दोस्तों। अब ये क्या होता है, ये आपके जो पेंशन का जो होता है आपका वित्त का जो देखता है, जो वित्त मंत्रालय होता है उसके अधीन काम करता है। जितने भी आपके पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन की देखरेख जो करता है उसकी। दोस्तों हम बात करें हैदराबाद का नया पुलिस आयुक्त किसे चुना गया। आपको पता है हैदराबाद अभी इलेक्शन हुए थे तेलंगाना में, वहाँ के जो CM चुने गए हैं वो चुने गए हैं आपके रेवंत रेड्डी साहब को। अभी हैदराबाद के पुलिस आयुक्त इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहीं की हलचल हुई है राजनीति में, इसलिए। तो वहाँ के जो चुने गए वो चुने गए KS रेड्डी साहब को वहाँ का नया पुलिस आयुक्त चुना गया है हैदराबाद का। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट करके बताना हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है, ये कमेंट करके बताना। मेड फॉर इंडिया मतलब हाल ही में मेड फॉर इंडिया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम का अनावरण किया है। तो किसने किया है? ये किया है आपके ओला के CEO कौन? भविष्य अग्रवाल ने। ओला के CEO है भविष्य अग्रवाल, उन्होंने किया है AI कृत्रिम। अब आपको पता है कृत्रिम संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका शॉर्ट में होता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसको बोलते हैं, उसका अनावरण किया है भविष्य अग्रवाल साहब ने।
ठीक है, ये ओला के CEO है, फाउंडर है। तो अगला क्वेश्चन बात करें, हाल ही में किस देश के सुल्तान भारत में 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो सुल्तान की बात करें, किस देश के सुल्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस देश के सुल्तान भारत यात्रा पर आए थे। तो ये आए थे आपके ओमान के सुल्तान 3 दिवसीय। अब इनके सुल्तान के हम नाम की बात करें तो ये सुल्तान ने आपके हैतम बिन तारिक सुल्तान का नाम है। ओमान के सुल्तान थे जो भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए हो। दोस्तों आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका कि हाल ही में 17वीं रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो हाल ही में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव, ये एक तरीके का एक महोत्सव टाइप का है। तो ये हाल ही में हुआ है आपका नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है, यानी ये नई दिल्ली में संपन्न होगा, इंटरनेशनल लेवल का है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास मित्र शक्ति 2023 संपन्न हुआ है। किन 2 देशों के बाद, तो 2 देश, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के मित्र देश कौन से हैं। जो मित्र देश होगा उसी के साथ ही संपन्न होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो भारत का मित्र देश है, तो ये हुआ है आपका भारत और श्रीलंका के मध्य। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कौन सी सेनाओं के मध्य हुआ है, वो आप कमेंट करके बताना। तो इसका आंसर हो गया भारत और श्रीलंका के मध्य। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ पर शुरू हुए हैं। राष्ट्रीय स्कूल खेल, मोदी जी का ये खेलो इंडिया अभियान के तहत ही ये निकाला गया है। तो इसकी बात करें, ये आपके नई दिल्ली में शुरू हुए हैं। ये भी कहाँ पर शुरू हुए हैं, नई दिल्ली में। ये भी नई दिल्ली में शुरू हुए हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ पर बना है। तो दोस्तों ये आपके भारत में ही बना है, और भारत का एक शहर है, बहुत सुंदर शहर है, और ये बना है आपका सूरत में, गुजरात में सूरत में बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 10 और इसका लास्ट क्वेश्चन, उसकी बात करें हम, हाल ही में पेड्रो हेनरिक का निधन हुआ है, वे कौन थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, निधन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को हर एग्जाम में मिल जाता है। तो हम बात करें पेड्रो हेनरिक कौन थे, गायक थे, सिंगर थे, कोई गाने सुने भी होंगे बहुत बंदों ने। तो एक गायक थे और किस देश के थे, तो ये थे दोस्तों ब्राजील देश के निवासी थे। कौन, पेड्रो हेनरिक। ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट करके बताना है कि आप इसका आंसर क्या देते हो, कमेंट में जरूर लिखना है दोस्तों। तो इसकी बात करें, ये क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन है। यह हाल ही में इनको तैनात किया गया है, प्रथम महिला, ये चिकित्सा अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है जिनको उस पोस्ट पर किया गया है, मेडिकल अफसर हैं। तो ये कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और नहीं तो मैं कल इसका आंसर आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो दोस्तों प्यार बनाए रखिए, इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।